कठियाला जगह का नाम है। और गाइस ये मंज़र देख के आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, सुब्हान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह, सनसेट होता हुआ माशाल्लाह। आज हमने एक ही वीडियो में सनराइज़ और सनसेट दोनों देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब मुल्तान पहुंच के गप लगाते हैं इंशाल्लाह। फिर सोचेंगे कि वहीं पे रुका जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर इन अ सूट राइट नाउ। और रात के बज रहे हैं इस वक्त, क्या टाइम हो रहा है? पौने 9 बज रहे हैं। पौने 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कराची मोटरसाइकिल्स पर। अचानक ही प्रोग्राम बना। मेरे साथ मौजूद होंगे इस सफर में ज़ैन आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और जैन जा रहे हैं अपने CF मोटो 450 MT पे और मैं जा रहा हूं अपने कोवे 500X पे। प्लान ये है कि हम रुकेंगे कहीं भी नहीं, वन गो में इंशाल्लाह सफर करेंगे। और रुकेंगे कहीं नहीं का मतलब है कि नाइट स्टे नहीं है इसमें, क्योंकि नाइट को ही निकल रहे हैं हम लोग, इसलिए कि वन गो में चले जाएं। रास्ते में जितनी भी हल्की फुल्की ब्रेक्स होंगी, वॉशरूम ब्रेक, खाना ब्रेक, पीना ब्रेक, नमाज ब्रेक, उसके अलावा हम लोग नहीं रुकने वाले इंशाल्लाह। सो वक्त हम बताते जाएंगे आपको साथ साथ क्या टाइम हो रहा है, कहाँ पहुंचे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा इंशाल्लाह, यू कैन लव इट। तो जैन शुरू करें? ओह यस, चलें, लेट्स गो। बिस्मिल्लाह। सो अनस, अपना ख्याल रखना, दुआ करना खैरियत से हम लोग वापस आ जाए इंशाल्लाह। 4 दिन का हमारा टूर है जी टोटल। तो कुछ शूट से वहां पे वो करके हम इंशाल्लाह बाइक पे ही वापस आएंगे। तो वील कीप यू पोस्टेड। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमून। मैंने लाइट ही ऑन नहीं की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे पाक परदिगार, सफ़र खैर खैरियत से गुजरे मेरे मौला। हर आफत, हर परेशानी, हर हादसे से बचाएंगे मेरे पाक परदिगार, अपनी अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइज़, रात का वक्त है एंड इट्स क्रेज़ी। सो गाइज़, ऑफिशियली वी आर ऑन द रोड नाउ और वक्त हो रहा है इस वक्त 9:07। और एक काम करता हूँ मैं, नहीं एक काम नहीं करता। यहाँ पे 4596 किलोमीटर, 97 हो गए, शुक्र है। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे 4597 किलोमीटर पे हमने स्टार्ट किया और देखते हैं कितने किलोमीटर्स में हम पहुँचेंगे। पेट्रोल मैंने कल ही फुल करवा लिया था परसों, लेकिन थोड़ा सा हम शहर के अंदर, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा घूमे भी हैं, लेकिन अभी फुल ही शो कर रहा है। तो 1-8 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हुआ होगा 20 लीटर में से। तो जहाँ पे कहीं कम होता है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, कितना डलवाया हमने, क्या क्या किया। तो लेट्स गो। सो गाइज़, ये है हमारा मानसरा का जो दून प्लाज़ा, एबटाबाद में भी है। तो बस ये नया नया मानसरा तरक्की कर रहा है, तो ये शॉपिंग के लिए जगह यहाँ वहाँ ये लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बनी है। और ज़ाहिर जिस शहर में ऐसी गेमी पसंद ही आती है उन्हें, हमें भी अच्छी लग रही है। ज़रूरत की हर चीज़ ही तकरीबन यहाँ से मिल जाती है, तो ब्रांडेड स्टफ़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। कूलेंट वगैरह हमने बाइक में चेक कर लिया था, कूलेंट भी फ्रेश है, ऑयल भी चेंज है। ऑयल हम कराची जाके एक दफ़ा हम चेंज करेंगे दोबारा, तो अभी के लिए गुड टू गो है। तो कराची जाने पे एक दफ़ा, हालांकि फिर भी हमारे पास 400-500 किलोमीटर की विंडो होगी, लेकिन स्टिल, या फिर हम आते हुए चेंज कर लेंगे वहाँ से। कराची घूमेंगे इसी ऑयल पे इंशाल्लाह और वापसी भी चेंज कराएंगे। गूगल की माने तो गूगल ने 25 घंटे हमें बताए हैं। कोवे 525 जो आया ना, उसमें आपको टायर टेम्परेचर, टायर प्रेशर सब कुछ स्क्रीन पे बता रहा होता है ना, और सारी स्क्रीन डिजिटल है। वो इंशाल्लाह अब अपडेट किया तो वही लूँगा। फ़िलहाल दिस बाइक इज़ गोइंग स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ ये है कि अपग्रेड किया तो वही लूँगा 525। एक तो हॉर्स पावर भी ज़्यादा है उसकी, और यह है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आता है उसमें। 2 स्टेज है मेरा ख्याल, एडजस्टेबल है वो, टर्न ऑफ, यू कैन टर्न इट ऑफ अगर आप चाहें तो। और फिर उसमें हीटेड ग्रिप्स आती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई ट्राई इट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सो गाइस, हम लोग एबटाबाद पहुंच आए हैं बहुत सारे ट्रकों के पीछे चलते चलते, और वक्त हो रहा है इस वक्त 9:43, 9:43। रास्ते में 1.29 लीटर मैंने भी डलवा लिया था मानसरा से निकलते ही, टू बी ऑन अ सेफ साइड।
फुल करके हम लोग निकले। और मैंने तो ट्रिप मीटर ज़ीरो नहीं किया, जैन ने कर लिया था। अब जैन को ही हम वो उस तरह रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे कि कितना चल गया, उनके पास अब रिकॉर्ड रहेगा। सो एबटाबाद हम सप्लाई से जा रहे हैं अभी, सॉरी मंडिया से जा रहे हैं। रश इस वक्त नहीं है, ये गोल्डन टाइम होता है इस वक्त जाने का, लेकिन अभी भी रश है। जैसा कि ट्रक अभी खुले हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रश बनाया हुआ। और गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए जो एबटाबाद की ट्रैफिक से तंग थे कि लोकल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि भाई यहाँ बसें अप्रूव हो गई हैं। कैरी डब्बा, सुजुकी, मरी रोड और ये मानसरा रोड पे अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। ये हम मुड़ गए लेफ़्ट साइड पे, शॉर्टकट है। अब आगे आर्मी का एरिया आ रहा है तो आई थिंक बेटर स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो गाइस, रात के वक्त इलासी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए, ये है इलासी मस्जिद अंधेरे में डूबी। कभी किसी ज़माने में यहाँ आ रहा हो यार, शदीद पानी आ रहा है इस वक्त तो माशाल्लाह। मैं अभी यही कहने लगा था, पानी सूख के इसमें आबशारें बहती हैं ना, तो अभी बह रही है फुल आबोताब के साथ। अभी हम डायरेक्ट मरी रोड पहुँच जाएंगे। ये हमने बहुत ही बड़ा कट मारा है, पता है। अगर हम वो शारा रेशम से या मानसरा रोड से आते ना, हमें बड़ा टाइम लग जाना था। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पड़ गया हमें, और वक्त भी बहुत बच गया क्योंकि वहाँ पे अभी ट्रकों का ऐसा लोड है। एबटाबाद में अभी तकरीबन 10 बज चुके हैं हमें, तो देखते हैं हम इस्लामाबाद कितनी देर में पहुँचेंगे हम। और ये वुमेंस कॉलेज है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज है, और साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। सो हम मरी रोड पहुँच गए, एबटाबाद वाले मरी रोड। सो गाइस, इजीली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्विफ्टली हम लोग नथिया गली पहुँच चुके थे। वॉशरूम ब्रेक ली हमने और थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह हम साथ ही लेके आए हुए थे। तकरीबन ना करते भी आधे पौने घंटे की ब्रेक हो चुकी है हमारी, और वक्त हो रहा है 11:27। मेरा ख़्याल है नाउ इट्स टाइम टू मूव। जैन चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 11:30 अभी यहाँ पे ठीक ठाक हल्ला गुल्ला है, मतलब रौनक लगी हुई है यहाँ पे भी। अभी ये जब स्टार्ट करते हैं हम तो ये ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड पे होता है, हम इसे सेफ़ मोड पे कर लेते हैं। अब आगे जो हमें बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि उतराई है। चले जैन। सो गाइस, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आगे हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया पीछे रास्ते क्योंकि अंधेरा ही था, हम आपको क्या दिखाते। लेकिन बाद में मुझे याद आया मेरे पास तो जनाब अली हैज़र्ड लाइट कह रहा हूँ, वो ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं। और फिर जब मज़ा आया, आज पैसा वसूल हो गया ऑक्सिलरी लाइट्स का। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ ऑक्सिलरी लाइट्स, बल्कि यहाँ से लगा ही लेते हैं, बाज़ार तो ख़त्म ही हो गया। ये चेक करें दिन का माहौल हो गया कि नहीं हो गया। 51.6 किलोमीटर हम लोग मानसरा से चल चुके हैं यहाँ तक, और इसका मतलब है 50 किलोमीटर है मानसरा से नथिया गली। एवरेज अभी 4 की देर है बाइक, यानी कि 4 किलोमीटर का मतलब हो गया 20 की एवरेज देर है अभी। है 20 नहीं 25 की। अभी यहाँ से हमें बड़ा मज़े से जाना होगा। अच्छा, ये जो मोड़ है ना, यहाँ तक मैं आया था पहले इसी बाइक पे, तो यहाँ पे हम रुके थे, नीचे बड़ा अच्छा नज़ारा आ रहा था। फिर यहाँ से आगे हम नहीं गए थे, वापस चले गए थे, ईद के दिन थे। तो अभी हम धीरे धीरे जाएंगे जी, और धीरे धीरे ही हमारी एवरेज भी बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि उतराई अब मरी में फिर चढ़ाइयाँ ही होंगी आगे, थोड़ी सी उतराई है ये। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मोड़ चूँकि गहरे हैं, अगली साइड हमें नज़र ही नहीं आता, और रात का भी वक्त है। अब वाकई ठंड सही लग रही है। डूंगा गली आ गई जी। पाइपलाइन ट्रैक 4 किलोमीटर है यहाँ से, लेफ़्ट जाएंगे तो।
सो गाइस वक्त हो चुका है 12:30 और वो सामने जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड अगर हम जाएंगे तो मुजफ्फराबाद निकल जाएंगे और यहाँ से हम ये वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मरी आप देख सकते हैं, लेकिन हम तो बाय बाय हो रहे हैं यहाँ से। लोअर टोपा नाम बड़ा फ़नी है लेकिन। तो अब यहाँ से हम टोपे से नीचे उतर रहे हैं। सो अब यहाँ से राइट लेंगे और हम लोग चले जाएंगे इंशाल्लाह एक्सप्रेस वे पे। बखैर आफियत पहुँच आए हम लोग। यही है ना जैन स्ट्रेट? ओके आई एम टुवर्ड्स इस्लामाबाद। वेरी नाइस। मैं पहली दफ़ा आया हूँ। ये 40 का बता रहे हैं, आगे पता नहीं कैमरे भी ना लगे हुए हों, ये भी ख़तरा है। सो गाइस अगर आप सोच रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो वो डिलिबरेटली हम लोग स्लो आए हैं, क्योंकि वो रात के वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते थे पहाड़ों में स्पेशली, और रोड चिकने थे ठीक ठाक। तो हमने गो स्लो वाली पॉलिसी अपनाई और स्लो मज़े से आए हम लोग। नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। जहाँ से इंशाल्लाह आएंगे स्ट्रेट पैचेस टाइम कवर अप करने की इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश कर लेंगे। लेकिन बट अगेन दैट वुड बी आल्सो इन आवर लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि हम लिमिट्स रोड की भी और अपनी भी क्रॉस कर दें। इंशाल्लाह इजी पीजी हो के हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हैवी बाइक पे लोग रेसें लगाते होते हैं आके। सो गाइस पहला पड़ाव हमारा अभी आएगा। हम आएंगे जैन के फ्लैट पे। वक्त हो गया है 2:11। हम बहुत ही ज़्यादा स्लो आए नथिया गली से। अब हम पहले फ्यूल फिलअप करवा लें, फिर आधे घंटे की ब्रेक लेंगे जैन के पास, एंड देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड कंटिन्यू आवर जर्नी इंशाल्लाह। अभी आपके सामने देखते हैं कितना पड़ता है, फिर जैन से किलोमीटर्स ही पूछ लेंगे। हाई ऑक्टेन पा छोड़ो, फुल करो। ज़ीरो देख लिया जी, 2 बार गिरे थे अभी और फुल हो गया। ठीक है जाता है, डाल दे थोड़ा सा। बस 5.35 लीटर पड़ा जी, और ये तकरीबन फुल ही होगी। अभी जैन की बाइक भी देखते हैं वो कितने में फुल होती है, कितने लीटर पड़ेगा जैन का। 3087 का पड़ा, मेरा पड़ा 1487 और उसका 1600, मतलब 123 रुपये ही ज़्यादा पड़ा उसका। 5.35 लीटर पड़ा है। 168 किलोमीटर सफ़र तय किया हमने। जमा तकसीम स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है कि कितनी एग्जैक्ट माइलेज दी है। वैसे ये तो बता रहा है 3.2 लीटर पर 100 किलोमीटर, विच इज़ वेरी 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 नाइस। लेकिन चलें देखते हैं स्क्रीन क्या बताती है हमें। जैन इतने स्लो क्यों चल रहे हैं अल्लाह जाने। चलें अब जैन की तरफ चलते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम काफ़ी देर के चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर के चल रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। सो गाइस 3:40 हो चुके हैं और तकरीबन 1 घंटे की ब्रेक हमें यहाँ लग गई। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया। वो इसलिए चेंज हुआ अनफॉर्चुनेटली कि हुआ ये कि हम लोग हो गए बहुत ज़्यादा लेट। हमें निकलना चाहिए था शाम 6 बजे मानसेरा से, तो हम लोग निकले तकरीबन 9 बजे के करीब, और फिर हमने गलत रास्ता चूज़ कर लिया। हमने
पिंडी से आ गए, वो सॉरी वहाँ से आ गए हम लोग मरी से, जो कि गलती थी, हमें नहीं आना चाहिए था। 1.5-2 घंटे वहाँ ज़ाया हो गए उस रास्ते पे, क्योंकि आपको स्लो आना पड़ता है वहाँ से। रास्ता नो डाउट थोड़ा है, छोटा है, लेकिन वो आपकी 20-30 से ऊपर स्पीड ही नहीं होती, तो ये एक लॉस हो गया। बस लर्निंग कर्व है हमारे लिए भी। अच्छा वाला GT रोड छोड़ के हम लोग यहाँ से आ गए। बैड थिंग हैपेंड एंड नाउ हमने डिसाइड ये किया है कि हम या सादिकाबाद रुक जाएंगे रात को, या रुकेंगे हम, अल्लाह आपका भला करे हमारा भी भला करे, पन्नुआ किल। तो लेट्स सी क्या बनता है, कहाँ रुकते हैं हम, डिपेंड करता है। अब ये एंड्रॉयड का जो है ना मैप, ये भी नहीं चल रहा, प्रीव्यू ही दिखा रहा है। अब देखते हैं हम इसे चला के कि चल जाए तो अच्छी बात है। 16 घंटे 18 मिनट बता रहा है पन्नुआ किल के। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 8:40 कह रहे हैं तुम लोग पहुँचोगे चनेउट। सो गाइस, लास्ट टाइम हमारे साथ हाथ हो गया था, इसलिए इस दफ़ा हम लोग चौके सूबे में, और हमने पहले ही टायर वगैरह की हवा वगैरह चेक करवाई है, तो वो नॉर्मली है, ठीक है। पीछे 40 है, 41 लिखा हुआ PSI होना चाहिए, लेकिन 40 है। अभी जैन की बाइक का चेक करें, कितना है इसका पीछे, 40 है, इसका भी ठीक है। और जैन तो चेक करवाते रहते हैं, मैंने कभी नहीं चेक करवाई, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आज चेक करवाई तो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितना 30 है ना। वक्त हो रहा है इस वक्त, हम रुके थे नमाज वगैरह के लिए, 5:45 हो गए सुबह के, अभी पौ नहीं फूटी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी हम थोड़ा सा चला के इसलिए बंद कर देते हैं ना, अंधेरा है, मज़ा नहीं आता है व्लॉग का, तो रोशनी हो जाए एक बार इंशाल्लाह, तो फिर हम सही तरह बता देंगे। अभी चकवाल जेलम रोड पे हम लोग, और हमने मज़ीद इस रोड पे कितना रहना है, चनेउट तक तकरीबन 197 किलोमीटर्स रहते हैं। 9:20 पर हमें बताया जा रहा है कि हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आसमान पे रोशनी के आसार शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। टोल प्लाजा आ गया जी, जेलम क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। ये देखो दरिया नीचे, ये पहले बहुत भरा हुआ था सैलाब के दिनों में, तो नॉर्मलाइज हो गया अब तकरीबन। मेरा ख्याल है जैन यहाँ से हम अपनी बड़ी लाइटें ऑफ ही कर दें। पंजाब में वैसे भी अलाउ नहीं है गाइस कि हम ये बड़ी लाइट्स लगाएं। सो गाइस इस वक्त हम, मेरा ख्याल है कि मंडी बाउद्दीन एंटर हुए हैं, कि कहाँ पे एंटर हुए हैं, नहीं बस जो भी सिटी है दीना के बाद आता है, बल्कि जेलम के बाद आता है, ये वो वाला सिटी है। अब साइड पे कहीं लिखा हुआ आ जाएगा नाम। बहरहाल वक्त हो रहा है इस वक्त ठीक 6 बज चुके हैं, और सनराइज हम पहली दफ़ा देखेंगे बाइक टूर के दौरान। गाड़ी में तो हम अक्सर व बेशतर ऐसा होता, कराची जाते हुए स्पेशली ज़रूर देख लेते हैं हम, लेकिन बाइक पे इट इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड मेरे साथ जैन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी बाउद्दीन अभी हमने राइट लेना होगा यहाँ से। हमें तो अभी तक तो बहुत मज़ा आया, हम आराम से भी आए हैं, थोड़ा तेज़ भी आए हैं, लेकिन तेज़ इतना नहीं आए कि हम लॉ की हम खिलाफ वर्जी करें। 100 की स्पीड है इस रोड पे, तो कोशिश यही की है कि मैक्सिमम 100 तक ही रखें। अगर कहीं हमें लगा कि हम तेज़ हो रहे हैं तो फिर वापस हम 100 पे आगे थे। हाँ ठीक ठाक पानी, ये दरिया झेलम नहीं है, कनाल है कोई। पे 45 किलोमीटर है इस रोड पे। सो गाइस इस खूबसूरत रोड पे सुबह के वक्त, हालांकि ये सिंगल किया हुआ है इन्होंने, वहाँ से भी 2 तरफा ट्रैफिक आ रही है, वो रोड बन रहा है मेरा ख्याल है। और ये रहा खूबसूरत सनराइज, माशा अल्लाह।
लुक एट द ब्यूटी, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त सीन है। वक्त हो रहा है 6:45। कठियाला जगह का नाम है और गाइस ये मंजर देख के आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। तो लेट्स कंटिन्यू। ज़ैन व्हाई नॉट आई टेक योर पिक्चर। हम लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये मंजर ऐसा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओ मेरे खुदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना। तो गाइस ये जैसा कि आप देख सकते हैं हम दोबारा चल पड़े हैं और रुके ही बस कॉल सुनने के लिए रुके थे। सूरज ऊपर हो गया लेकिन अभी भी धुंध बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर वाली साइड है, उठ गई है अभी, पहले ज़मीन पे ही थी। हाँ देख के जा रहा हूँ, ये बड़ा ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक जगह है यार ये। तो अब ये हम कहाँ जा रहे हैं, बस गूगल बता ही जा रहा है, हम जा रहे हैं। लेकिन देहात है और ख़ूबसूरत देहात है, लेकिन यहाँ पे मसला ये कि यहाँ पे लोग जो हैं रोड क्रॉस करने का सेंस, गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का सेंस बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखो अब ये सीधा सीधा रोड है। जब इस रोड पे हम पड़े थे तो 87 किलोमीटर कह रहा था कि होगा अभी, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 60 किलोमीटर रह गया। 27 किलोमीटर इस रोड पे चल चुके हैं। मंडी बाउद्दीन था जी जिसे हमने क्रॉस कर लिया अभी। खुदा हाफिज़ मंडी बाउद्दीन कह रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया, ज़िला कौंसल, अब खुश आमदीद आगाज़ हदूद सब डिवीज़न कोर्ट मोमिन में इंटर हो गए हैं जी हम, अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त हो रहा है इस वक्त 7:45। सो गाइस भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, हम लोग बस ये झाल चक्कियाँ की मशहूर दाल एंड शाजी ब्रोस्ट, ठीक है, तो इस होटल में हम लोग आए। और ये अभी ये चने तो ज़ैन घर से ही बनवा के लाए थे, और आमलेट और ये सूखे पराठे हमने ऑर्डर किए। शुक्र है हमने घी वाले नहीं कर दिए। अभी हमारी चाय आएगी, बस अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। और वक्त क्या हो रहा है ज़ैन? 8:38 हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बस इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं और गोली होते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। हम लोग अब निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। ये होटल है सरगोदा में, झाल चक्कियाँ की मशहूर दाल होटल है। यहाँ से भी हम निकलने वाले हैं, लेकिन लोगों का रश देखें, आके बाकायदा क्वेश्चंस और प्रॉपर इंटरव्यूज़। समटाइम्स बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, विदाउट रियलाइजिंग कि अगले को कैसा लगेगा। दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। अभी अजीब सा लग रहा है ना यहाँ खड़े होके भी, सब घूर रहे हैं उधर देखो। सो गाइस यूं कुछ हमारा सफ़र नाश्ते के बाद दोबारा स्टार्ट हो चुका है। हेज़ी सा मौसम है, ग्रे ग्रे लग रहा है सब कुछ यहाँ पे। हमने तो वो येलो कलर की ग्लासेस नहीं होती वो पहनी हुई हैं, जिस और कुत्ते देखो रास्ते, तो उसकी वजह से हमें फिर कुछ कलर नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि ग्लासेस उतारो तो सब ग्रे है, जैसा कि आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सामने पहाड़ी नज़र आई है। इस पहाड़ी को अगर कोई जानता है तो वो इसका नाम भी बताए और जगह भी बताएं कि हम इस वक्त किस जगह से जा रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये अल्लाह का करिश्मा है जी, देखें कमाल है। वक्त हो रहा है इस वक्त 10:25 और हम तकरीबन 446-47 किलोमीटर चल चुके हैं। यस वी आर वेरी लेट, यस वी आर बिहाइंड द टाइम, लेकिन हम इजी जा रहे हैं। कोई रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम मज़े मज़े से रेस्ट करते करते जा रहे हैं, क्योंकि सारी रात के जागे में तो रिफ्लेक्सेस ज़रा स्लो हुए हुए होते हैं, तो हम ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते जो भारी पड़े। बाकी अल्लाह के हवाले, अल्लाह अपनी अमान में रखे। आमीन।
तो गाइस हम लोग चन्योट से गुजरे हैं। मैन शाहराह में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं ना, क्या बात है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह दिन के बल्कि सुबह के 10:30 बजे हम लोग चन्योट के अंदर मौजूद हैं। क्रॉसिंग चन्योट नाउ। आफ्टर 1.7 किलोमीटर वी गोना टेक राइट। और ट्रैफिक की हालत अबतर ही है यहाँ पे भी, किसी की जहाँ से मर्जी है वहीं से मोड़ लेता है गाड़ी बाइक। सो गाइस अभी हम लोगों ने दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम रुके थे, हाफिज़ होटल था, राजाबाद जगह का नाम है, और 27 किलोमीटर दूर है ये, मतलब अभी झंग यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे रुके थे, खा पी के यस हो गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वगैरह भी पढ़ ली, फ्रेश हो गए। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि हाफिज़ाबाद पहुँच ही जाएं। अगर हम इसकी मानते हैं गूगल की, तो गूगल आंटी कह रही हैं कि आपके 8 घंटे लगेंगे। हालांकि सफ़र जो है सिर्फ 400 कुछ किलोमीटर्स का है, तो डबल बता रही है। देखते हैं क्या होता है। कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रेच में ही कवर कर लें, नहीं तो हम जहां मगरिब हुई या इशा हुई वहीं पे डेरा डाल लेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो। और सड़क ऐसी है, तकरीबन 15 किलोमीटर मज़ीद सड़क ऐसी सिंगल रोड है जो कि दोनों तरफ से आ रहा है ट्रैफिक। पेट्रोल हमने भरवा लिया था दोबारा यहाँ से। मेरा तकरीबन 2000 रुपये का पेट्रोल पड़ा, हालांकि हाई ऑक्टेन हमें नहीं मिल सका। रेगुलर ही डाला, जैन ने भी रेगुलर ही डाला, तकरीबन 100 रुपये ज़्यादा जैन का लगा। और अभी वक्त हो रहा है 2:19 और एवरेज जो बाइक हमें दे रही है वो 3.5 लीटर पर 100 किलोमीटर है। तो गाइस ये झंग में से हम लोग गुजर रहे हैं और पूरा जैसे कहते हैं सही कंजस्टेड सिटी है ये भी। सो गाइस शोर कोट के शोर में से गुजरते हुए हम, और राइट साइड पे डूबता सूरज। और अभी तक हम शोर कोट क्यों पहुंचे हैं, हमें तो सादिकाबाद होना चाहिए था, उसकी वजह सारा रास्ता ख़राब। ओ माय गुड गॉड, मीलों के हिसाब से खुदा हुआ रोड, मीलों के हिसाब से। तो जिसकी वजह से मैं जहन से यही बात कर रहा था, हम किसी को क्या बताएंगे अब कि हम क्यों लेट हो रहे हैं, बता भी नहीं पाते हम, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है जनाब, रास्ता ही ऐसा है फटा परोटा। अब यहाँ पे सही रोड है, असल में वहाँ पे धूल भी इतनी उड़ रही थी, मैं व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो अब मेरे राइट पे आप देख सकते हैं सूरज डूबने ही वाला है और वक्त हो रहा है इस वक्त 4:21 और अभी हमने फिर पेट्रोल फुल करवाया। 1000 रुपये का पड़ता जा रहा है जी, हमें शक होता है कहीं पे, तो बस 1000 रुपये का डाल लेते हैं। उस तरह हिसाब नहीं रख पा रहे हम कि कितना टोटल पड़ चुका है। अब यहाँ से राइट लेते हैं हम। इधर आफरीन हो यार तुझे भी। गाइस आपने देखा यहाँ पे ये सिचुएशन, अब ये दूसरा तैयार है। अब क्या करे बंदा, आपको ना सिर्फ आंखें बल्कि हाथ पाँव टांगे सब कुछ खोल के रखना पड़ता है। झंग रोड मुल्तान रोड 55 किलोमीटर 54 किलोमीटर अभी बता रहा है। 1014 किलोमीटर है क्या जी। मशीन ही नहीं है। तो कॉफ़ी पीने गए थे लेकिन कॉफ़ी नहीं मिली, वो बंद था। इस वजह से हम कंटिन्यू करते हुए अपना सफ़र। सनसेट होता हुआ माशाल्लाह, आज हमने एक ही वीडियो में सनराइज़ और सनसेट दोनों देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी अब मुल्तान पहुंच के गप लगाते हैं इंशाल्लाह, फिर सोचेंगे कि वहीं पे रुका जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस सन हैज सेट ऑलरेडी एंड हम लोग अभी तक ऑन आवर वे टुवर्ड्स कराची।
लेकिन यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा अब स्टॉप। जी हाँ, आप गलत समझें बिल्कुल कि हम सादिकाबाद, नहीं, सादिकाबाद तो हम नहीं पहुँचे, और ना ही ये जो हालत है इस वक्त रोड की, इसमें तकरीबन 4 घंटे से पहले हम पहुंच पाएंगे। तो हमने क्या फ़ैसला किया कि मुल्तान में ही रात को रुकेंगे इंशाल्लाह, और फिर सुबह कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। मुल्तान है अभी 1 घंटा 5 मिनट दूर, और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:39। 48 किलोमीटर टोटल मुल्तान हमसे दूर है इस वक्त। और एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि अब तकरीबन 950 किलोमीटर रह गया है कराची यहाँ से। तो जैसा ये 50 फीट कवर हो जाएगा मुल्तान तक, तो तकरीबन राउंड अबाउट 900 किलोमीटर्स रह जाएगा, जो कल ही हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने 653 किलोमीटर किया। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो हम पहाड़ी इलाके से आए, मरी से स्पीड स्लो थी। दूसरी बात यह हुई कि बहुत ही गंदी किस्म की हमें रोड कंडीशंस मिली झंग के पास। झंग से पहले भी, झंग के बाद भी रोड टूटे हुए, झंग के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा रोड टूटे हुए और मीलों के हिसाब से। तो हम चल नहीं पाए सही तरह, स्पीड मेंटेन नहीं रख सके। होपफुली कल ये तमाशा नहीं होगा इंशाल्लाह, तो हम ये 1000 किलोमीटर कर पाएंगे, और सुबह शुरू भी जल्दी करेंगे। और एक बार हम ये ढारकी, घोटकी, पन्नू, आकिल वगैरह क्रॉस कर लें अल्लाह के हुक्म से, फिर इंशाल्लाह गेम इजी होगी अल्लाह के हुक्म से। ये भी इजी होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इतना टेंशन होने नहीं लगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो चलिए चलते हैं मुल्तान, जो कि रह गया है सिर्फ 47 किलोमीटर्स। और वहाँ पहुँच के होटल देखते हैं, रूम में जाते हैं, और फिर आपसे गपशप लगाते हैं और बताते हैं कि रूम कैसा लिया हमने। लेट्स गो। So guys, finally we are in where? Multan, yes, and the time is around 7 PM। 7:08 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच आए हैं मुल्तान। और अभी होटल हमने डाल दिया एड्रेस, सीधे जा रहे हैं होटल की जानिब। आज थोड़ा सा सस्ताने के बाद फिर सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे हम वेयर टू कराची इंशाल्लाह। तो आपके नज़दीक सबसे बेस्ट राउट कौन सा होना था कराची के लिए, कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। चलिए फ़िलहाल तो हम चलते हैं। रूम चाहिए था आपको? ये होटल की पार्किंग है सामने। अच्छा, यहाँ खड़ी करनी है, चेक करना है।